हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लंगड़ा भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। बच्चों, इस प्रकार की जब भिन्न आपको दे दी जाए जहां पर भिन्न के नीचे भिन्न है, जैसे कि देखो यहां पर आपको दिया 1 + 1/1, फिर इसके नीचे दे दिया आपको 1 + 1/1, फिर आपको दे दिया 1 + 1/1, फिर दे दिया 1 + 1/4 और नीचे और भी ये कंटिन्यू रह सकती है। तो इसको कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी कि लगातार फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आपको दे दी जाए तो इसे हम लंगड़ा भिन्न या कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को या इस प्रकार की फ्रैक्शन को कैसे सोल्व किया जाता है। यदि हम इस प्रकार की फ्रैक्शन को बच्चों मेथड से सोल्व करेंगे तो इसमें हमारा बहुत ज्यादा टाइम खर्च होगा और गलती होने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहेगी। आज के इस वीडियो में बच्चों में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप इस प्रकार की फ्रैक्शन को, इस प्रकार के लंगड़े भिन्न को आप 5 से 6 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ 5 से 6 सेकंड के अंदर। तो बच्चों, यदि आप इस प्रकार की फ्रैक्शन को सॉल्व करना सीखना चाहते हैं, वो भी 5 से 6 सेकंड के अंदर, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें बच्चों। ठीक है, अब ये जो हमको फ्रैक्शन दी है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। यहां पर हमको दिया है 1 + 1/1, फिर 1 + 1/1, फिर 1 + 1/1, फिर 1 + 1/4। यहां पर जितने भी साइन है आपको देखो ये प्लस के चिन्ह दिए हैं, ठीक है, और इधर जितने भी दिए आपको 1 1 1 1 ही दिए हैं, और यहां पर भी देखो 1/1 1/1 1/1 दिया और लास्ट में आपको दिया है 4। तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाली फ्रैक्शन है 1/4, ये 1/4 इसको आप पकड़ लो, ऊपर वाली को छोड़ दो, 1/4 है ना, इसको आप सबसे पहले पकड़ लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, और इसको आप इस प्रकार लिख दो, पहले आप 1 लिख लो, उसके बाद में नीचे वाली संख्या लिख लो, ये 4। ठीक है, अब ये गिन लो कितने हैं, 1 2 3 और 4 है, तो यहां पर आप 4 डॉट लगा दो इस प्रकार, 1 2 3 और 4 डॉट लगा दिए। ठीक है, अब यहां पर कौन से चिन्ह है, प्लस 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 प्लस, सब प्लस के चिन्ह है। तो आप क्या करो, 4 में 1 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 5, यहां लिख दो आप 5। ओके, फिर आप 5 में 4 जोड़ दो तो ये हो जाएंगे आपके 9। अब 9 में ये 5 जोड़ दो तो हो जाएंगे आपके ये 14। अब 14 में आप 9 को जोड़ दो तो ये हो जाएंगे आपके 23। आपका आंसर क्या आएगा, ये जो लास्ट वाली डिजिट है ये आपकी अंश होगी और इससे पहले वाली डिजिट है 14, ये आपकी हर होगी। तो आंसर हो जाएगा आपका 23/14 आपका प्यारे बच्चों आंसर है। देखा आपने, लगा कुछ टाइम, कुछ भी टाइम नहीं लगा, हम आगे वाली डिजिट में पीछे वाली डिजिट को हम जोड़ते गए। जैसे कि 4 में हमने 1 को जोड़ा तो 5 आ गया, और 5 में हमने फिर 4 को जोड़ दिया तो 9 आ गया, 9 में 5 को जोड़ दिया 14 आ गया, 14 में 9 को जोड़ दिया तो 23 आ गया, और हमारा आंसर 23/14 हमारा आंसर आ गया है। आया समझ में? तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, इस बार आपको पूरा का पूरा माइनस दिया है। देखो माइनस 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 और माइनस दिए हैं। पिछले वाला जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया था उसमें क्या दिया था, प्लस दिया था। इस बार आपको पूरा का पूरा माइनस दे दिया है, 1 - 1/1, 1 - 1/1, 1 - 1/1, 1 - 1/5। तो इसको कैसे सरल करेंगे, कुछ भी नहीं है बच्चों, हमारा तरीका वही रहेगा। पहले हमने जोड़ की थी, इस बार हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे, और कुछ भी नहीं है। किसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ लेंगे, नीचे वाला 1/5 को हम पकड़ लेंगे। पहले लिख देंगे यहां पर 1 और यहां हम लिख देंगे 5। अब देखो 1 2 3 और 4 है, तो यहां पर 4 डॉट लगा दो, 1 2 3 और 4 डॉट। ठीक है, अब माइनस 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 है, यानी कि सभी की सभी घटाव है। तो आप क्या करो, 5 में से 1 घटा दो, पीछे रह जाएगा आपका 4। 4 में से 5 को घटा दो, पीछे रह जाएगा आपका -1। -1 में से 4 को घटा दो तो रह जाएगा आपका -5। -5 में से -1 को घटा दो तो ये रह जाएगा आपका -4। आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये -4/-5। माइनस से माइनस कट गया, बराबर 4/5 आपका प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। देखा आपने, तरीका हमारा वही है,
यहां पर चिन्ह चेंज हुए, पहले प्लस का चिन्ह था तो हमने जोड़ की थी, इस बार माइनस का चिन्ह है तो हमने क्या किया है, घटाव किया है। तरीका हमारा वही है जो कि पहले था। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों। अब यहां पर ध्यान से देखो, इस बार आपको दिया है 1 + 1/1, फिर दिया 1 - 1/1, फिर आपको दे दिया 1 + 1/1, फिर दे दिया 1 - 1/5। इस बार आपको प्लस भी दिया है और आपको माइनस भी दिया है, यानी कि दोनों दे दिए है, जोड़ और घटाव दोनों दे दिए है। तो इसको कैसे सरल करेंगे? तरीका बच्चों हमारा वही रहेगा, तरीका हमारा चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। केवल जहां पर जोड़ है वहां जोड़ करेंगे, जहां पर घटाव है वहां पर हम घटाव करेंगे, बस इतनी सी बात है। यहां पर देखिए क्या पकड़ेंगे हम, ये नीचे वाली फ्रैक्शन 1/5 को पकड़ लो आप, ये 1/5 इसको पकड़ लो, तो 1 लिख दो आप यहां पर और 5 लिख दो आप यहां पर। 1 यहां लिख दिया और 5 मैंने यहां। अब देखिए 1 2 3 और 4 है, तो यहां पर आप 4 डॉट लगा दो, 1 2 3 और ये 4 डॉट हमने लगा दिए। अब देखिए हमारी यादाश्त के लिए हम कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहला क्या है, माइनस है, तो यहां आप लगा दो ये माइनस का चिन्ह। ठीक है, दूसरा क्या आपका प्लस है, तो यहां लगा दो आप प्लस का चिन्ह। फिर क्या है माइनस, तो यहां माइनस का चिन्ह। फिर क्या आपका प्लस, तो यहां पर ये प्लस का चिन्ह, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है, अब देखिए यहां पर माइनस का चिन्ह है तो इसको हम घटाएंगे, 5 में से 1 गए, पीछे रह गए ये 4। अब यहां पर देखिए प्लस का चिन्ह है तो 4 और 5 को जोड़ दो, ये हो गया आपका 9। अब फिर आपका माइनस का चिन्ह आ गया है तो 9 में से 4 को घटा दो, ये आ जाएगा आपका 5। अब फिर देखिए आपका प्लस का चिन्ह आ गया है तो 5 और 9 को जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 14। उत्तर क्या होगा आपका 14/5। 14 अंश है और 5 है वो हर में जाएगा, 14/5 आपका आंसर आएगा। देखा बच्चों, हमने 3 टाइप के क्वेश्चनों को यहां पर सोल्व किया है। पहला जहां पर सभी के सभी प्लस थे, दूसरा जहां पर सभी के सभी भिन्न आपकी माइनस में थी, तीसरा जहां पर आपकी प्लस में भी भिन्न है और माइनस में भी भिन्न है। तो हमने 3 टाइप के क्वेश्चनों को अभी तक सोल्व किया है और आपने देखा इसको यदि आप सोल्व करोगे, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे, ये जो टाइम लग रहा है बच्चों आपको समझाने में लग रहा है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप इसको 4 से 5 सेकंड के अंदर आराम से सोल्व कर लोगे। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। इस बार हमको क्या दिया है, इधर देखो 2 3 2 और 1 दी है, यानी कि संख्याएं आपको अलग अलग दी है सब प्लस में संख्याएं लेकिन अलग अलग दी है। पिछले जितने भी क्वेश्चन हमने 3 सोल्व किए थे उनमें यहां पर जो संख्याएं थी वो 1 1 1 1 ही थी। इस बार आपको संख्याएं अलग अलग दे दी गई है, तो इसको कैसे सरल करेंगे? कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, वैसे ही सरल करेंगे जैसे कि हमारे पहले 3 क्वेश्चनों को हमने सोल्व किया था। हमारा जो तरीका है वो नहीं बदलेगा, तरीका हमारा वही रहेगा। जैसे कि हम यहां पर क्या पकड़ेंगे, नीचे वाली भिन्न, ये 1/4 है ना, इसको आप पकड़ लो। ठीक है, 1 यहां लिख दो आप और 4 है वो आप यहां लिख दो। ठीक है, अब देखो 1 2 3 और 4 डॉट लगा दो, 1 2 3 और 4। ठीक है, पिछले जितने भी क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे बच्चों हमने केवल डॉट ही लगाए थे। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 1 1 1 ही दिया था। इस बार हमको संख्याएं चेंज करके दे दी है, तो पहली क्या आपकी 1, तो यहां लिख दो आप 1। उसके बाद में क्या है 2, तो यहां लिख दो आप 2। उसके बाद में क्या है 3, तो यहां लिख दो आप 3। और उसके बाद में क्या है वापस 2, तो यहां लिख दो आप ये 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 1 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, और 4 में हम 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। अब 2 को 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 में हम 4 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, अब 3 को 14 से गुणा करेंगे, 14 3 42, 42 में 5 जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 47। अब क्या करेंगे, 2 को 47 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 94। ठीक है, सॉरी 94 में आप 14 को और जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 108। 108 हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, 108 बटे ये 47, ये हमारा आंसर आएगा प्यारे बच्चों। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर हमने 2 3 2 लिखा है और यहां पर हमने 1 लिखा है। पिछले जितने भी हमारे क्वेश्चन थे उन सब में यहां पर 1 1 1 था, तो यहां पर यदि हम 1 1 1 लिखते हैं तो 1 का आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आएगा। यहां पर 1 होता तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा। इसी प्रकार
एक आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर लो, एक आएगा, इसलिए हमने यहां पर एक को नहीं उतारा था। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। इस बार हमको क्या दिया है, देखो 1 + 1/3, 1 + 3/2, 1 + 2/3, 1 + 3/4, यानी कि जो बट्टे वाली संख्या है, इधर वाले नंबर वो आपको अलग अलग दिए हैं और इधर वाले नंबर सब के सब आपके सेम है, यानी कि एक ही नंबर है और सब के सब पॉजिटिव है, प्लस 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 का चिन्ह है। इसको कैसे सरल करेंगे, कुछ भी नहीं है बच्चों, तरीका हमारा वही रहेगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले इसी फ्रैक्शन को पकड़ेंगे, नीचे वाली को, यहां लिख देंगे 3 और यहां लिख देंगे 5, 1 2 3 4, यहां लगा देंगे 4 डॉट, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब 1 1 1 है, यहां पर लिख दो अपनी सुविधा के लिए 1 1 1 और ये 1। ठीक है, ये सब प्लस के हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 को 5 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे 5, 5 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 8, यहां लिखेंगे 8 और बट्टे में लगाएंगे ये 2 का भाग लगाएंगे यहां पर, ये बट्टे में 2। ठीक है, अब 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार आ जाएगा, ये 4 मरतबा कट गया है, हो गया यहां तक। अब 1 को 4 से गुणा करेंगे और उसमें 5 जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे 9, तो यहां हम लिख देंगे 9 और बट्टे में क्या लिखेंगे, इस 3 का भाग देंगे इसमें, तो यहां बट्टे में लिखेंगे 3, इसको काट दो, पीछे क्या रह जाएगा आपका, ये 3 रह गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 1 का गुणा करेंगे 3 से और 1 का भाग देंगे तो भाग एक बार ही जाएगा, तो 1 का गुणा 3 से करेंगे और उसमें 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 का गुणा 7 से करेंगे और 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 3 10, ये हो जाएगा आपका 10। फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपकी 10/7, ये आपकी फ्रैक्शन हो गई है प्यारे बच्चों। आ गया समझ में, यानी कि यदि आपको इधर नंबर्स अलग अलग दे दिए जाए, बट्टे में 3 है 2 है 3 है या 5 है, ठीक है ना, अलग अलग नंबर है तो इधर वाले नंबर का भाग लगेगा और इधर वाले जो नंबर्स है उनका मल्टीप्लाई होगा, बस ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस बार हमको क्या दिया है, 3 + 5/3, 5 + 3/7, 1 + 7/5, यानी कि इधर भी आपको अलग अलग संख्या दी है और इधर भी आपको अलग अलग संख्या दी है, तो फिर इस प्रकार के फ्रैक्शन को कैसे जोड़ा जाएगा। तरीका बच्चों हमारा वही रहेगा, तरीका हमारा चेंज नहीं होगा। यहां पर हम 7/5, देखो इसको पकड़ लो आप, नीचे वाली फ्रैक्शन को 7/5। ठीक है, यहां लिख दो आप 7 और 5 लिख दो इसके बगल में। ठीक, अब देखो 1 2 3 है तो यहां पर 3 डॉट लगा देंगे हमेशा की तरह, 1 2 और 3। अब देखो 1 है तो यहां पर लिख दो आप 1, यहां 5 है तो यहां पर लिख दो आप 5, यहां 3 है तो यहां पर लिख दो आप 3। अब क्या किया जाएगा, अब देखिए, अब आप 1 और 5 को गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा 5, 5 में आप 7 जोड़ दीजिए, कितने हो गए 12। अब 12 के अंदर बच्चों पहले आपको 3 का भाग देना पड़ेगा, इस प्रकार 12 में यदि हम 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4। ये जो 3 है ना, इसका भाग इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आएगी उसमें भाग दिया जाएगा, तो 12/3 कितना आ गया 4, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 4। ठीक है, अब 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर लो 20, 20 में आप जोड़ दो 5, कितने हो गए 25, ये हो गए आपके 25। अब यहां पर 25 नहीं लिखेंगे बच्चों, पहले ये जो 5 है इसका देंगे भाग, 5 का हम देंगे भाग, भाग जाएगा आपका 5 मरतबा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 5। ओके, अब हम क्या करेंगे, 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 में जोड़ देंगे 4, कितने आ जाएंगे 19। अब ऊपर भाग देने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 19। हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 19/5 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों। अब आप ये कहोगे सर जी हमने 3 का भाग दिया था, यहां पर 5 का भाग भी दे दिया, 7 का क्यों नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया बच्चों, 7 और 5 तो हमने ऑलरेडी यहां पर ले लिए हैं, इसलिए 7 का काम यहां पर कंप्लीट हो गया था, इसलिए हमने 7 का भाग नहीं दिया, इसके ऊपर वाली संख्या का भाग दिया, फिर उसके ऊपर वाली संख्या का हमने भाग दिया था। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं ये समझता हूं आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा बच्चों, और आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। यदि बच्चों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है
और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।